सात आसमान और सात जमीनें, इस्लाम की ऐसी शिक्षाएं जो इंसान को सोचने पर मजबूर कर देती हैं। क्या इंसान कभी दूसरे ग्रहों तक पहुंच सकता है? कुरान करीम में सात आसमानों और सात जमीनों का साफ जिक्र मिलता है और हैरानी की बात यह है कि ये बातें आज की साइंस से भी टकराती नहीं हैं। मेराज की रात नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम आसमानों का सफर किया और अलग अलग पैगंबरों से मुलाकात फरमाई। हर आसमान अपने से अगले आसमान के मुकाबले में ऐसे बताया गया है जैसे किसी बड़े रेगिस्तान में पड़ी एक छोटी सी अंगूठी, यानी एक के बाद एक आसमान बेहद वसीय और हैरान कर देने वाले। आज की आधुनिक साइंस भी यह मानती है कि हमारी कायनात सिर्फ एक नहीं बल्कि कई यूनिवर्स या वसीय सिस्टम्स पर आधारित हो सकती है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सातों आसमानों के नाम, उनकी तख्लीक कैसे हुई और इस बारे में साइंस क्या कहती है, इसलिए वीडियो को आखिर तक ध्यान से जरूर देखिएगा। कुरान पाक की सूरह तलाक में अल्लाह ताला एक ऐसी सच्चाई बयान फरमाते हैं जो इंसान को हैरत में डाल देती है। अल्लाह फरमाते हैं कि उसी ने सात आसमान पैदा किए और बिल्कुल उसी तरह सात जमीनें भी बनाई। उसका हुक्म इन सब के दरमियान लगातार जारी रहता है ताकि इंसान यह जान सके कि अल्लाह हर चीज पर पूरी कुदरत रखता है और उसका इल्म हर चीज को घेरे हुए है। इसी तरह सूरह बकरा में बताया गया कि अल्लाह ने जमीन की हर चीज को पैदा किया, फिर आसमान की तरफ तवज्जो फरमाई और उन्हें सात मुकम्मल आसमानों की शक्ल में तरतीब दिया और वह हर चीज को पूरी तरह जानता है। ये आयतें बिल्कुल साफ हैं, लेकिन हम में से कितने लोग इन पर गौर करते हैं? इनसे यह बात खुलकर सामने आती है कि जो आसमान हम अपनी आंखों से देखते हैं वही अकेला आसमान नहीं है। इसके अलावा भी ऐसे 6 और आसमान मौजूद हैं जो हमारी समझ और निगाह से बहुत दूर हैं। ठीक इसी तरह सात जमीनों का जिक्र भी मिलता है। ये बात हर सोचने समझने वाले इंसान के जहन में सवाल पैदा करती है कि आखिर इन सात आसमानों और सात जमीनों से मुराद क्या है? क्या यह सिर्फ एक अलामती बात है या इसकी कोई हकीकी बुनियाद भी है? क्या यह केवल मजहबी तसव्वुर है या साइंस भी इसकी तायीद करती है? कुछ लोग यह सवाल भी करते हैं कि क्या हमारी दुनिया जैसी और भी दुनियाएं कायनात में फैली हुई है? क्या वहां भी जिंदगी के आसार है? क्या वहां भी दिन रात, सूरज, चांद और सितारे मौजूद हैं? और क्या वहां की मखलूक भी अल्लाह की इबादत और तस्बीह करती है? दूसरी तरफ कुछ लोग यह मानते हैं कि सात जमीनों से मुराद जमीन की अलग अलग तहें हो सकती हैं, जैसे जमीन की बाहरी सख्त परत, उसके नीचे मौजूद पिघला हुआ हिस्सा, हवा का घेरा जो हमें सांस लेने लायक फिजा देता है, मैग्नेटिक फील्ड जो हमें सूरज की खतरनाक हवाओं से बचाती है, और ओजोन की तह जो नुकसानदेह किरणों को रोकती है। साइंस बताती है कि अगर इनमें से कोई भी एक सिस्टम खत्म हो जाए तो जमीन पर जिंदगी कायम रहना मुश्किल हो सकता है। मिसाल के तौर पर अगर मैग्नेटिक फील्ड न होती तो सूरज की तेज हवाएं हमारी फिजा को बहा ले जाती। जहां तक आसमानों की बात है, कुरान करीम में कई जगह साफ तौर पर सात आसमानों का जिक्र आता है। कुरान में 250 से ज्यादा बार आसमान का तज़किरा मिलता है जो इसकी अहमियत को साबित करता है। सूरह नब्बा में अल्लाह फरमाते हैं कि हमने तुम्हारे ऊपर 7 मजबूत आसमान बनाए, और सूरह इज़रा में बताया गया कि सातों आसमान, जमीन और उनमें मौजूद हर मखलूक अल्लाह की तस्बीह करती है, लेकिन इंसान उनकी तस्बीह को समझ नहीं पाता। यानी पूरी कायनात का हर जर्रा अल्लाह की इबादत में लगा हुआ है, चाहे हमारी समझ वहां तक न पहुंच पाए। मेराज के सफर में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमानों की सैर फरमाई। ये पूरा सफर एक ही रात में मुकम्मल हुआ, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा मौजिजा है। पहले आसमान पर, जिसका नाम रफी बताया जाता है और जो बेहद चमकदार है, वहां हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। ये मुलाकात कितनी खास रही होगी जब इंसानियत के पहले इंसान ने अपनी नस्ल के सबसे अजीम शख्स को देखा। दूसरे आसमान पर, जिसे कैदूम कहा गया, हजरत याहिया अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। तीसरे आसमान पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से भेंट हुई, जिनकी खूबसूरती और सब्र की मिसाल दी जाती है। और फिर चौथे आसमान पर
इस सफर की आगे की कहानी हम अगली कड़ी में विस्तार से जानेंगे। चौथे आसमान पर जिनकी मुलाकात हुई वे अपने बुलंद दर्जे की वजह से मशहूर हैं। कुरान में उनके बारे में साफ कहा गया है कि अल्लाह ने उन्हें बहुत ऊंचा मकाम अता फरमाया। पांचवें आसमान पर जिसका नाम माउन बताया जाता है और जो खालिस सोने से बना है, वहां हजरत हारून अलैहिस्सलाम मौजूद थे। वे अपने भाई हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वजीर और मददगार थे। उनकी पहचान नरमी, सब्र और अच्छे अखलाकन से की जाती है। छठे आसमान पर जिसका नाम जबूद है और जो कीमती याकूत से बना हुआ बताया गया है, वहीं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। वे अपनी मजबूत इरादे और हिम्मत की वजह से जाने जाते हैं। उन्होंने फिरौन जैसे जालिम का सामना किया और बनी इजराइल को गुलामी से आज़ादी दिलाई। सातवें आसमान पर जिसे अरबून या अजीलून कहा जाता है और जो पूरी तरह नूर से बना है, वहां हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात का शरफ हासिल हुआ। वे खलीलुल्लाह कहलाते हैं, यानी अल्लाह के खास दोस्त। यही वो शख्स हैं जिन्होंने बैतुल्लाह की बुनियाद रखी। इसी मुकाम पर बैतुल मामूर भी मौजूद है, एक आसमानी घर, बिल्कुल जमीन पर मौजूद खाना ए काबा की तरह। हर वक्त 70,000 फरिश्ते उसका तवाफ करते रहते हैं और जो एक बार तवाफ कर ले उसे दोबारा मौका नहीं मिलता। जरा सोचिए, हर लम्हा फरिश्तों की नई जमात तवाफ में लगी हुई। कयामत तक कितने अनगिनत फरिश्ते वहां इबादत करते रहेंगे, ये मंजर अपनी जगह बेमिसाल है। इन सातों आसमानों के बाद जन्नत और जहन्नुम का वजूद बताया गया है। जन्नत में सिदरतुल मुंतहा मौजूद है और जहन्नुम के 7 दरवाजे हैं, जैसा कि कुरान में बयान हुआ है। ये सातों आसमान तमाम सितारों, ग्रहों और कहकशाओं से भी ऊपर हैं, यानी पूरी भौतिक कायनात की आखिरी हद तक फैले हुए। इसके आगे जाना किसी भी मखलूक के लिए मुमकिन नहीं, क्योंकि वहां अल्लाह के नूर की शिद्दत इतनी ज्यादा है कि कोई भी जल जाए। लेकिन मेराज की रात नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस हद से भी आगे तशरीफ ले गए। वहां हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम रुक गए और अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, यहां तक मेरी हद है, अगर मैं एक कदम भी आगे बढ़ूं तो मेरे पर जल जाएंगे। ये लम्हा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस बुलंद मकाम को दिखाता है जहां तक फरिश्ते भी नहीं पहुंच सकते। सिदरतुल मुंतहा से ऊपर अल्लाह का अर्श है, जो जमीन, आसमान और पूरी कायनात को घेरे हुए है। अर्श अल्लाह की तख्लीक की सबसे बड़ी चीज है। आज इसे 4 फरिश्ते उठाए हुए हैं और कयामत के दिन 8 होंगे। याद रखने वाली बात यह है कि हर चीज को एक दिन खत्म होना है। इसीलिए जन्नत और जहन्नुम को 7 आसमानों से अलग बनाया गया है, ताकि वे कयामत के बाद भी हमेशा कायम रहें। कुरान में साफ कहा गया है कि हर चीज फना होने वाली है सिवाय अल्लाह की जात के। जन्नत और जहन्नुम हमेशा के लिए है। जन्नती हमेशा जन्नत में और जहन्नमी हमेशा जहन्नुम में रहेंगे। अब जरा जमीनों की बात समझिए। कुरान में जमीनों का जिक्र सिर्फ क्रस्ट या मेंटल जैसी परतों के लिए नहीं है। असल इशारा यह है कि आसमानों की तरह जमीन जैसी और भी दुनियाएं मौजूद हो सकती हैं, जहां अलग अलग मखलूक आबाद हो। जमीन की मिसाल इसलिए दी गई क्योंकि इंसान ठोस चीजों को बेहतर समझता है। हम जमीन, पहाड़, समंदर और फिजा से वाकिफ हैं। इंसान की सारी साइंसी तरक्की इसी जमीन से जुड़ी रही है। हदीस में आता है कि जब किसी इंसान की मौत का वक्त करीब आता है तो उसकी रूह आसमानी दरवाजों से गुजरती हुई आलम ए बरजख की तरफ ले जाई जाती है। हर दरवाजे पर फरिश्ते पहचान पूछते हैं। नेक रूहों के लिए दरवाजे खोल दिए जाते हैं, उनका स्वागत होता है और दुआएं दी जाती हैं, जबकि बुरी रूहों को वहीं रोक लिया जाता है। मेराज की रात भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर आसमान पर तारुफ करवाया गया और फरिश्तों ने दरवाजे खोलकर इस्तकबाल किया। यह उनकी अजमत का खुला इकरार था। हदीस में यह भी बताया गया है कि हर अगला आसमान अपने से पहले वाले के मुकाबले में इतना बड़ा है जैसे खुले रेगिस्तान में पड़ी एक छोटी सी अंगूठी, और यह सिलसिला 7 आसमानों तक चलता है। ये फर्क हमारी समझ से कहीं बाहर है और अल्लाह की बेपनाह कुदरत को दिखाता है। यहाँ तक कि 7 आसमान भी अल्लाह के अर्श के सामने रेगिस्तान में पड़ी एक मामूली अंगूठी जैसे हैं।
आज के दौर में साइंस भी कुछ इसी तरह की बातें करती है। मशहूर साइंसदान डॉक्टर एलन गट ने गणित के जरिए बताया कि जिस कायनात को हम सब कुछ समझते हैं वह असल में एक बहुत छोटे हिस्से के बराबर है। असल कायनात इससे कहीं ज्यादा वसीअ है, जिसे साइंस की जुबान में मल्टीवर्स कहा जाता है। साइंस के हिसाब से असली कायनात का साइज इतना बड़ा बताया जाता है कि वह 3 को 10 की ताकत 33 से ज़रब देने के बराबर है। यानी हकीकी कायनात इतनी वसीअ है कि न हम उसे देख सकते हैं, न उसका अंदाजा लगा सकते हैं और न ही कभी पूरी तरह समझ पाएंगे। इस तादाद की विशालता का अंदाजा आप यूं लगाइए। अगर इसे लिखना हो तो पहले 33 शून्य लिखने पड़ेंगे और फिर उसे 3 से गुणा करना होगा। इसके मुकाबले में वह कायनात जिसे इंसान अब तक देख पाया है, जिसे काबिले मुशाहिदा कायनात कहा जाता है, उसका फैलाव तकरीबन 635 अरब नूरी साल बताया जाता है। लेकिन मशहूर कॉस्मोलॉजिस्ट डॉक्टर एलन गट के मुताबिक अगर इसमें 10 की ताकत 3 से ज़रब दी जाए तो पहले आसमान की असली वुसअत सामने आती है, जो 10 की ताकत 123 के साथ 41 के बराबर बनती है। ये इतनी बड़ी तादाद है कि इसका तसव्वुर करना भी मुश्किल है। अगर इसे कागज पर लिखने की कोशिश की जाए तो पन्नों के पन्ने भर जाएं। यानी एक जगह से दूसरी जगह की दूरी इतनी ज्यादा है कि नूरी साल का पैमाना भी नाकाफी लगने लगता है। नूरी साल वह फसला है जो रोशनी 1 साल में तय करती है और रोशनी की रफ्तार तकरीबन 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। अब सवाल यह है कि क्या इंसान वहां तक पहुंच सकता है? हकीकत यह है कि इंसान तो अभी अपने सबसे करीबी चांद तक भी पूरी तरह काबिले पहुंच नहीं बन पाया। ऐसे में आसमानों की मंजिलों तक पहुंचने का सोचना भी इंसानी ताकत से बाहर है। यह अल्लाह की बेइंतहा कुदरत की साफ निशानी है कि इतनी टेक्नोलॉजी और साधनों के बावजूद इंसान पहले आसमान का रास्ता तक तलाश नहीं कर सका। चांद तक पहुंचने में अरबों डॉलर और कई सालों की मेहनत लगी, फिर भी आसमानों तक पहुंचना इंसान के बस में नहीं। कुरान में इंसानों और जिन्हों को साफ चैलेंज दिया गया है कि अगर तुम आसमान और जमीन की हदों से बाहर निकल सकते हो तो निकल कर दिखाओ, लेकिन तुम अल्लाह की इजाजत के बिना ऐसा नहीं कर सकते। यह चैलेंज आज भी कायम है और आज तक कोई इंसान इसे पूरा नहीं कर सका। दोस्तों, किसी चीज का आंखों से न दिखना इस बात की दलील नहीं कि वह मौजूद ही नहीं है। हमारी रोजमर्रा जिंदगी में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन उनके असर को नकार भी नहीं सकते। मिसाल के तौर पर कशिश ए सकल यानी ग्रेविटी, हम उसे महसूस करते हैं मगर देखते नहीं। हवा से हम सांस लेते हैं मगर हवा नजर नहीं आती। बिजली, रेडियो वेव्स, मोबाइल सिग्नल और वाईफाई, ये सब हमारे चारों तरफ मौजूद हैं मगर दिखाई नहीं देते। ठीक उसी तरह सातों आसमानों का तसव्वुर भी हमारे लिए मुश्किल है क्योंकि वे हमारी नजरों से ओझल हैं। मुमकिन है वे किसी और आयाम में हों या ऐसी फ्रीक्वेंसी पर हों जिसे इंसानी आंखें नहीं देख सकती, या फिर वहां तक पहुंचने के लिए कोई खास रास्ता हो जो सिर्फ फरिश्तों या चुनिंदा इंसानों के लिए खुलता हो। आज की दुनिया में ज्यादातर साइंसदान कायनात की पैदाइश को बिग बैंग थ्योरी से जोड़ते हैं। इसके मुताबिक पूरी कायनात कभी एक बेहद छोटे बिंदु में सिमटी हुई थी, फिर एक जबरदस्त धमाके से वह फैल गई और उससे सितारे, ग्रह, कहकशाएं और हर चीज वजूद में आई। साइंस कहती है कि कायनात आज भी फैल रही है और एक वक्त ऐसा आएगा जब यह फैलाव रुक जाएगा और फिर सब कुछ वापस सिमटना शुरू हो जाएगा। इस अमल को फैलाव और सुखड़ाव कहा जाता है। हैरानी की बात यह है कि कुरान करीम ने यह बात 1400 साल पहले बयान कर दी थी कि आसमान और जमीन पहले आपस में जुड़े हुए थे, फिर अल्लाह ने उन्हें अलग कर दिया और हर जानदार चीज को पानी से पैदा किया। आज की साइंस भी यही कहती है कि जहां पानी होगा वहीं जिंदगी का इम्कान होगा। इसीलिए साइंसदान दूसरे ग्रहों पर सबसे पहले पानी की तलाश करते हैं। कुरान यह भी बताता है कि अल्लाह ने जमीन की हर चीज इंसान के फायदे के लिए बनाई है। वही समंदरों में चलने वाली कश्तियों को काबू में रखता है और वही आसमान को थामे हुए है ताकि वह उसकी इजाजत के बिना जमीन पर न गिर पड़े।
इसका मतलब यह है कि कायनात के सारे कानून जैसे कशिश ए सकल सब अल्लाह के हुक्म से चल रहे हैं। अगर कशिश ए सकल में जरा सी भी गड़बड़ी हो जाए तो पूरा निजाम बिखर सकता है। चांद जमीन के गिर्द, जमीन सूरज के गिर्द और सूरज अपनी कहकशा के गिर्द, सब कुछ इसी ताकत से चल रहा है। यह निजाम करोड़ों सालों से बिना किसी गलती के चल रहा है। ये इंसान के काबू में नहीं, ये अल्लाह की कुदरत का करिश्मा है। सोचिए, जब अरब के रेगिस्तान में न दूरबीनें थीं, न अंतरिक्ष यान, न कंप्यूटर, तब किसने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कायनात के ये राज सिखाए? आज 21वीं सदी की साइंस जिन बातों पर फख्र करती है, कुरान उन्हें सदियों पहले बयान कर चुका था। यही इस बात की सबसे बड़ी दलील है कि कुरान अल्लाह का कलाम है और नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। अगर यह किताब इंसानी होती तो इसमें उस दौर की गलत धारणाएं होती, लेकिन कुरान में आज तक कोई साइंटिफिक गलती साबित नहीं हो सकी। ये अपने आप में एक जिंदा मौजिज़ा है। उम्मीद है आज की यह तफसीली बातचीत आपको सोचने और समझने का मौका देगी। ऐसी बातें हमारे ईमान को मजबूत करती हैं और हमें हमारी हकीकत दिखाती है कि हम कितने छोटे हैं और अल्लाह कितना अजीम है। अगर आपको यह कंटेंट पसंद आया हो तो इसे ज़रूर सराहें और ऐसी ही इस्लामी मालूमात के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अल्लाह ताला हम सबको सही रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए, हमें उसकी नेमतों का शुक्रगुजार बनाए और हमें उसकी निशानियों पर गौर व फिक्र करने वाला बनाए। आमीन।